वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स 4.6 से 4.10 तक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4.5 तक न्यूमेरिकल्स थे जो वो कवर करवा दिए थे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.6 न्यूमेरिकल की पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी कि इसके स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है। उन्होंने कहा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार if the torque required for it is 150 Newton meter, how much force should be applied on the spanner as shown in the figure। ये हमने सेम एक ऐसा जो न्यूमेरिकल था वो हमने एग्जांपल्स में भी किया था, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर जो आपने देखा होगा टूल किट्स में होते हैं, मैकेनिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये जो है एक कार के नट को खोलने के लिए यूज़ होना है, ठीक है। अब 150 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क जो है वो रिक्वायर्ड है उसको रोटेशन, क्योंकि हमें रोटेशन वाली चीज़ आती है वहाँ पे टॉर्क हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उन्होंने कहा कितनी फोर्स जो है हमें स्पैनर पे, मतलब यहाँ पे हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि हम जो है कार नट को खोल सकें, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम गिवन लिखते हैं, जो हमें स्टेटमेंट में चीज़ें गिवन होती हैं इससे पहले हम वो लिखते हैं। तो हमें जो इस यहाँ पे लेंथ गिवन थी वो थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने जो है इसमें फोर्स को, जो टॉर्क है हमें वो गिवन थी, वो थी हमारे पास 150 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड जो है वो हमने करनी है फोर्स, ठीक है, कितनी फोर्स लगेगी, राइट। तो अब जो है हम सोल्यूशन करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही तरीका है। मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स न्यूमेरिकल के करवाए हैं उसमें मैंने आपको बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले गिवन्स लिखें, जो वीडियो में जो हमें बुक में गिवन होंगे, उसके बाद आपने जो फाइंड करना है अब वो लिखें, बस सोल्यूशन जो है वो आपने करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब टॉर्क की वैल्यू जो थी वो हमें 150 गिवन थी, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, और लेंथ जो थी ये सेंटीमीटर में स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स का ये रूल है कि सेंटीमीटर को आपने मीटर में कर देना है, ठीक है। तो मतलब न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है, हमने वैल्यू को छोटा करना होता है तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कर देते हैं, ताकि हमारे पास वैल्यू जो है वो थोड़ी छोटी हो जाए। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो उसको हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं। 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। अब आपने जो लेंथ की वैल्यू है वो आपने 0.3 जो है वो पुट कर देनी है। ये 150 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ पे अगर प्लस हो रही है वो यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही है यहाँ जाके प्लस हो जाती है, मतलब उसका फंक्शन रिवर्स हो जाता है दूसरी साइड पर जाके। और यहाँ पर हमारे पास फोर्स आ गई, ठीक है। तो अब जो फोर्स है जब आप कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारे पास आ जाएगा 500 न्यूटन। ये हमारे पास जो है फोर्स रिक्वायर्ड होगी स्पैनर के लिए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कि है 4.7। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आगे हम करते जा रहे हैं, मूव ऑन करेंगे, तो आपने सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह समझना है। इनकी स्टेटमेंट्स ही बेसिकली जो हैं वो अक्सर कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको समझ नहीं आती है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है। तो आपने स्टेटमेंट्स को इस तरह समझना है। अब 5 Newton ball hanging from the rope is pulled to the right by horizontal force F. The rope makes an angle 60 with the ceiling. As shown as given figure, determine the magnitude of force F and the tension in the string. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक उन्होंने हमें डायग्राम भी साथ दी है कि 5 न्यूटन की बॉल है जो कि एक रोप के साथ जो है वो हैंग हुई है, ठीक है। अब जो कि हॉरिजेंटल बाय हॉरिजेंटल फोर्स F, यहाँ पे फोर्स F भी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली फोर्स है, ये हॉरिजेंटल फोर्स एक्ट हो रही है, उसके ऊपर ये रोप है, एंगल 60 का बन रहा है, ठीक है। अब इसमें टेंशन भी है हमारे पास। अब उन्होंने कहा कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो उस पर हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई हो रही है वो फाइंड करनी है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग वो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल है, एक बॉल है या कोई भी स्पोर्ट्स सिस्टम है, उसके साथ एक बॉल हैंग हुई है, 60 पे उसका एंगल बन रहा है जो है, और वो 5 न्यूटन के साथ वेट है वो 5 न्यूटन है, उस पर जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। तो फोर्स और वेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वेट होगा, जितनी ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें उसके स्टेटमेंट में जो है वो गिवन है। तो अब हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन जो है हमें फोर्स गिवन थी, ठीक है। फिर जो थी हमें एंगल गिवन था, इसमें 60 डिग्री हमारे पास एंगल है इसका, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड
हमने फोर्स फाइंड करनी है और हमने टेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर उन्होंने हमें फोर्स फाइंड करने का कहा है जो कि हॉरिजेंटल हमारे पास लग रही है, तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की, जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को फाइंड करेंगे तो हम इसके कंपोनेंट्स को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ एक्स कंपोनेंट, वाई और एक्स कंपोनेंट्स जो है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें पता है कि एफ एक्स के लिए क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है, और एफ वाई के लिए क्या होता है, एफ साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम जो है सिंपल, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमने सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। लेकिन वैल्यूज़ पुट करने से पहले स्टूडेंट्स एक जो हम इसमें चेंज करेंगे वो ये है कि हम फोर्स को यहाँ पे टेंशन के साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि डायग्राम जो हमें गिवन है उसमें हमें साफ साफ बताया कि उसके ऊपर टेंशन एक्ट हो रही है, फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्ट हो रही है। उस फोर्स के एक्ट होने की वजह से उस पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इसको कर देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको ये कर देंगे। अब जब हमने इसको अल्टरनेट कर दिया, अब सबसे पहले हमें टेंशन तो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टेंशन हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो ये हम टेंशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, टी हमने फाइंड करना है, डब्ल्यू हमारे पास गिवन है, शुरू में दिया हुआ था, टी हमने फाइंड करना है, तो साइन एंगल हमारे पास 60 है, वेट हमारे पास जो था, ये फोर्स जो हमारे पास थी वो थी 5, राइट। तो ये टी और साइन 60। ठीक है, आप साइन 60 को जो है कैलकुलेटर पे करें तो ये हमारे पास आ जाता है 0.866, और ये टी था और ये 5। ठीक है, अब आप 5 को 0.866 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे टेंशन, अब आप इन दोनों को डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 5.8 न्यूटन। आइए अब हमने एक टेंशन की जो वैल्यू थी वो हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास उसमें ये 5.8 टेंशन हमने फाइंड आउट कर ली है। दूसरा जो है अब हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें क्या उन्होंने पूछा था, उन्होंने हमसे फोर्स पूछी थी और उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे टेंशन जो थी वो रिक्वायर्ड पूछी थी। ठीक है, अब हमने जो है टेंशन फाइंड आउट कर लिया, अब हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स के लिए हम एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा लेंगे। अब हमने यहाँ पे सिर्फ टी कॉस थीटा क्यों लेंगे स्टूडेंट, हम टी साइन थीटा को जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे। टी साइन थीटा को हम नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उसमें गिवन है कि जो फोर्स है वो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, और इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हम जो है कॉस थीटा वाला फैक्टर जो है उसको यूज़ करेंगे और साइन थीटा वाला फैक्टर जो है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फोर्स फाइंड करनी थी, टेंशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये थी 5.8, कॉस हमें ऐसे ही दिया था 60 हमारे पास एंगल था, फोर्स यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी 5.8 ऐसे ही आ जाएगा। कॉस 60 को अगर आप करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 आ गया। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर में 2.9 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपकी फोर्स आ गई, ये आपकी टेंशन आ गई। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं थी, हमने सिंपल जो था यहाँ पे एफ कॉस थीटा वाला जो फैक्टर है उसको हमने उठाया। ठीक है, और हमने फोर्स को थोड़ा वो टेंशन के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, हमने सिर्फ इस फैक्टर को लिया, हमने इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया बिकॉज हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स था फोर्स का। तो इसमें जो थी यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 4.8 की तरफ। 8 न्यूमेरिकल, उसमें क्या, एक साइन बोर्ड सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन फिगर। ये हमें फिगर गिवन है। अगर वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि साइन बोर्ड्स जो हैं वो वायर के साथ जो अटैच किए गए होते हैं। ठीक है, उसमें अब आप जब भी साइन बोर्ड को देखेंगे आपको पता होगा इसमें टेंशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अब साइन बोर्ड जो है ना, एक जो बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील, 2 स्टील्स की जो वायर के साथ उनको अटैच किया गया है। ये जैसे यहाँ पे दिखा, ये साइन बोर्ड है, ये 2 स्टील वायर्स हैं, इनको अटैच किया गया है। अब बोर्ड का जो वेट है वो 200 न्यूटन है। अब उन्होंने कहा कि इन जो स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी क्रिएट होगी है। ठीक है, इसमें T1 और T2। अब हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है, सेम डिस्टेंस है, तो टेंशन भी दोनों की सेम ही होगी। लेकिन जाहिर सी बात है हम सिर्फ इसको मतलब कह नहीं सकते, हम इसको प्रूफ करेंगे अपने न्यूमेरिकल के ज़रिए। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन क्या था, सबसे पहले इसमें हमें जो वेट था वो गिवन था, जो था हमारे पास 200 न्यूटन। ठीक है, अब ये हमने वेट हमारे पास है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है T1 और T2। ठीक है,
दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। अब जब इसको फाइंड करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास टोटल फोर्स होती है ना, वो हमारे पास टेंशन के इक्वल होती है। लाइक जो सिग्मा फोर्स है हमारे पास, फोर्स है ये T1 प्लस T2 माइनस ओमेगा, ये एक चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। और हम जब इसको समराइज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T1 इजिकल टू T2। ये एक चीज़ है कि ये दोनों जो टेंशन 1 है टेंशन 2 के इक्वल होती है। अब टेंशन 1 टेंशन 2 के इक्वल है तो हम सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ होता है आपको पता है, ये भी लेंथ होता है, ठीक है। अब टेंशन 1 की लेंथ क्या है हमारे पास, ये इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक जो साइन है उसको OA कह देंगे, एक को हम जो है वो OB आप कह देंगे, आप कोई भी उसके नाम दे सकते हैं। उन चीज़ों को हम नाम देते हुए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय AB, ठीक है। एक दफ़ा स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जब हम T1 फाइंड करेंगे तब हम जो है यहाँ पे जब हमने T1 फाइंड किया, OB जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब T1 हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ 2 मीटर लेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे 2 + 2 4 मीटर जो है इसको कंसीडर करेंगे। जब T1 फाइंड करेंगे तब यहाँ पे हम T2 में लेंथ जो है वो 4 मीटर, 2 + 2 4 मीटर होता है हमारे पास, तो हम 4 मीटर इसकी लेंथ पुट कर देंगे। अब इसमें हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 हमारे पास वेट था, ठीक है। OB जो था वो हमारे पास 2 मीटर था, हम एक साइड का वेट लेंगे, ठीक है। और T1 दूसरी साइड पे जो है हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इसका जो है 400 हमारे पास आ गया, T1 मल्टीप्लाई पर 4 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये T1 आ गया हमारे पास, और जब ये T1 आ गया इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास T1 आ गया हमारे पास 100 न्यूटन। अब ये हमारे पास 100 न्यूटन आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाँ आप चाहें तो इसी तरीके से T2 भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें, जैसे कि पहले मैंने आपको इक्वेशन बनवाई थी ये वाली, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तब भी आपका जो T2 है वो आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, आप T1 + T2 - W इक्वल टू 0 लें, ठीक है। T1 की वैल्यू भी है, वेट भी हमारे पास T2 भी है, ठीक है। T2 हमने फाइंड करना है। अब T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 100 थी, प्लस T2 था, वेट हमारे पास कितना था 200 था, इज इक्वल टू 0। T2 था यहाँ पे इसमें 100 किया तो -100 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T2 था यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये +100 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो T1 भी हमारे पास और T2 दोनों हमारे पास 100 न्यूटन के इक्वल हैं, जो मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन ये अब हमने न्यूमेरिकल के ज़रिए प्रूफ भी कर दिया। अब जो है हमारे पास है 4.9 न्यूमेरिकल, राइट, एक न्यूमेरिकल ही रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है 1 गर्ल ऑफ 30 kg मैथ सिट्स 1.6 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसॉ। एक गर्ल जिसका मैथ 30 kg है वो 1.6 मीटर अवे बैठी है एक्सिस ऑफ सीसॉ से। एक्सिस ऑफ सीसॉ आपको पता है, सीसॉ की एक साइड ये होती है, एक साइड ये होती है, एक इसका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उस पर एक्ट करता है। दूसरी एक लड़की जो है वो 40 kg की है और वो दूसरी साइड पे बैठना चाहती है। सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा। उन्होंने पूछा एक लड़की का 30 kg वेट है, वो पहले से बैठी हुई है, दूसरी बैठना चाहती है। अगर वो बैठ जाए तो क्या जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों रहें, मतलब दोनों बराबर रहें, ये ना हो एक नीचे और एक ऊपर हो, ऐसे ना हो। क्या वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो हमसे पूछ रहे हैं। हाउ फार अवे फ्रॉम दिस एक्सिस द अदर गर्ल में सेट। उन्होंने कहा कितने एक्सिस से दूर दूसरी लड़की बैठेगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होगा, अगर वो होना हुआ, ठीक है। तो अब हम जो है सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। आपको एक बात तो अब तक याद हो जानी चाहिए कि न्यूमेरिकल करते कैसे, जितने मैं न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ अब तक आपको ऐसे, ठीक है। अब हमें गिवन था, अब हमें गिवन क्या है भाई, पहला मैथ्स 30 kg था हमारे पास, दूसरा मैथ्स 2 हमारे पास 40 kg था, ठीक है। फिर एक हमें L1 गिवन था 1.6 मीटर, ठीक है। और जो वेट है, वेट हम फाइंड करेंगे, वेट क्योंकि हमें वेट भी चाहिए, W1 भी हम फाइंड करेंगे, W2 भी फाइंड करेंगे। W आपको पता है फॉर्मूला क्या है, mj इजिकल टू mj, ये 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 30 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स 1 था हमारे पास 1, तो ये कितना हो जाएगा 300 न्यूटन, राइट। और ये जो है वेट 2 हमारे पास, m2 हमारे पास 40 था, मल्टीप्लाई होगा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 न्यूटन। ये हमारे पास वेट 1 था, ये वेट 2 था। ये हमें किस लिए चाहिए, ये हमें अपनी लेंथ जो दूसरे एक्सिस की लेंथ है कि वो फाइंड करने के लिए चाहिए, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि सीसा इक्विलिब्रियम पे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, T1 इज इक्वल टू
T2। टेंशन 1 जो है वो टेंशन 2 के इक्वल होती है। हम सिंपल फार्मूलाज पुट करेंगे, L2 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय L2। वैल्यू सारी हमें गिवन है, W1 हमें गिवन है, कितना है ये 300, ठीक है। L1 हमारे पास, यहाँ पे L1 आना है। L1 हमारे पास कितना था 1.6, W2 कितना है हमारे पास 400, L2 हमने फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, 300 को जो है आप 1.6 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 480। यहाँ पे 400 ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय L2, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड, यस, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जब आप करेंगे तो L2 हमारे पास क्या जाएगा 1.2 मीटर, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बता दिया कि इतने लेंथ पे या इतनी एक्सिस में या इतनी जो है वो हमारे पास एक्सिस से अवे जो है वो लड़की 40 kg वाली बैठेगी, 1.2 मीटर अवे बैठेगी वो, तो हमारे पास जो सीसा होगा वो एक्विलिब्रियम हो जाएगा। हमने बेसिकली लेंथ मेजर कर ली तो हमें पता चल गया कि हमारा सीसा एक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 1.2 मीटर इसका आंसर है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द टेंशन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन गिवन फिगर ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। अब हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस स्ट्रिंग में है, जो कि हमें फिगर में गिवन है, ठीक है। और जो ब्लॉक का वेट है वो हमारे पास 150। अब दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये है एक ये है, एक एंगल 60 का बना रही है। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने टेंशन भाई फाइंड करनी है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स थी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ फिगर, हमारे पास दो स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग ये है तो एक स्ट्रिंग ये है, और दोनों ब्लॉक के साथ अटैच हैं, दोनों में टेंशन क्रिएट है। तो हम दो टेंशन फाइंड करेंगे, T1 फाइंड करेंगे और T2 फाइंड करेंगे, ठीक है। अब T1 और T2 जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो T को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम फोर्स को जो है कंपोनेंट्स में जो रिजॉल्व करते हैं, ऐसे हम T को भी जो है वो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हमारे पास हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल जो होता है हमारे पास वो T1x इज इक्वल टू T1 cos थीटा होगा। आपको पता है हमने एक और न्यूमेरिकल किया था, उसमें हॉरिजॉन्टल फैक्टर को हमने लिया था क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमें गिवन था, तो हम cos थीटा लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है हमारे पास y कंपोनेंट, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास साइन थीटा। अब सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और बार T1x जो है ना वो हमारे पास T2 के इक्वल होता है बेसिकली, तो हम जो है इसको यहाँ पे T2 भी लिख सकते हैं। तो T2 हम लिख देंगे T1 cos 60 एंगल, क्योंकि हमें 60 था गिवन, लिखा ही नहीं यहाँ पे 60, खैर अच्छा खैर। तो ये 60 था, T2 यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बेशक T2 ना लिखें, T1y ही लिख दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि T2 से आप लोग जाके कंफ्यूज होंगे इसलिए, ठीक है। T1 जो था हमारे पास, हम साइंस cos 60 जब करेंगे तो T1 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, cos 60 0.8666 होता है, ठीक है। और यहाँ पे T1y जो है हम इसको 150, जो ब्लॉक ऑफ वेट है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, T1y को हम पुट कर देंगे क्योंकि वो वेट के इक्वल आ जाएगा। तो 150 को हमने पुट कर दिया, 150 को आप जब डिवाइड करेंगे 0.866 से, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 173.2 और ये हमारे पास T1 आ जाएगा। T1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें फाइंड करना है T2, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि T2 जो है इसके cos थीटा के साइन थीटा के इक्वल होता है, T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 साइन 60 आएगा इधर, अच्छा T2 था हमारे पास ये। T2 में हम क्या करेंगे कि सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज़ थी T1 की 173.2, वो करेंगे साइन 60 को आप करेंगे तो ये आपके पास 0.05 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और T2 जो है वो हमारे पास 86.5, यही हमारा आंसर आ रहा है, 86.6 न्यूटन। मेरे पास वैसे 5 आ रहा है, लेकिन बुक पे 86.6 लिखा हो तो आप 86.6 कर दें, ठीक है। तो ये आपकी टेंशन 2 आ जाएगी। ये हमारे पास टेंशन 1 थी, ये टेंशन 2 आ गई। हम दोनों की टेंशन फाइंड आउट कर ली, बस ये लास्ट न्यूमेरिकल था। 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।